जब लोग आपको कहें कि आप यह नहीं कर सकते तो ना हमें चुप रहना है और ना हमें लड़ना है, बस सवाल करना है कि मैं यह क्यों नहीं कर सकता। फिर देखो उसके ऐसे पत्ते खुलते हैं। हिस्ट्री को उठाकर देख लो, आप पाओगे कि जितने भी कामयाब लोग हुए हैं उनके पास में दूसरों से ज़्यादा जवाब नहीं बल्कि दूसरों से ज़्यादा अच्छे सवाल हुए हैं। अपने आप से मुकाबला करते जाओ, वहाँ कोई भी रिस्क नहीं है। हारे तब भी आपके जीत हैं और जीते तब भी। जिसको सवाल करने की आदत है वो चाहे किसी भी फील्ड में जाएगा वो कामयाब हो जाएगा। दो इंजीनियर हैं, एक है जो सिर्फ रट्टा मार रहा है, एक है जो इस फंडे को समझ रहा है। जिसको फंडा समझ में आ गया वो किसी भी प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है, लेकिन जिसने रट्टा मारा वो केवल एक ही प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है। दो तरह की चॉइस है आपके पास में कि मुझे ज़िंदगी को काटना है या मुझे ज़िंदगी को जीना है। मेरी इंस्पिरेशन क्या है? वही जो मेरे 12 स्टैंडर्ड में आई थी कि मुझे कुछ करना है। आज उस दिन को कई साल हो गए लेकिन ये अब तक गई नहीं। टैलेंट की अपनी एक लिमिट है, गोल सेटिंग की अपनी एक लिमिट है, मोटिवेशन जो कि बाहर से अंदर की तरफ आता है उसकी एक लिमिट है, लेकिन इंस्पिरेशन जो अंदर से बाहर की तरफ जाता है उसकी कोई लिमिट नहीं है। बाकी सब मर जाता है लेकिन वो इंस्पिरेशन नहीं मरती, वो अंदर ही अंदर जलती रहती है। खाना जब तक आप पेट की भूख को मिटाने के लिए खा रहे हैं तब तक वो अमृत है, और अगर खाना आप मन की भूख को मिटाने के लिए खा रहे हो तो वो जहर है। एक तरफ है मजा और एक तरफ है दर्द, इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना है। इस दुनिया में डिजायर से बड़ी निर्माणकारी पावर और कोई नहीं है। इस दुनिया में सबसे बड़ी पावर डिजायर है, क्योंकि यह डिजायर ही है जो हमारे मन को इधर उधर भटका रहा है। अगर इस दुनिया से आप डिजायर निकाल दो लोगों के दिलों में से, क्या होगा? सब कुछ रुक जाएगा एक दिन के अंदर अंदर। जिस भी तरह के डिजायर आपके अंदर दबे हुए हैं उसी तरह की सोच है। तब क्या है? तब वो है कि ऐसा काम करना जो इस समय इस दुनिया में मानवता के लिए, इस पूरी दुनिया के लिए करना जरूरी है। उसमें आपको चाहे कितना भी दर्द हो रहा है, अगर आप वो कर रहे हो तो तब है, नहीं तो अगर आप अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए कर रहे हो तो वो तब नहीं, ढोंग है। आप चाहे डॉक्टर बनने वाले हो, इंजीनियर बनने वाले हो, उस हद तक अपने काम में एफर्ट डाल दो जितना आज तक पूरी दुनिया में किसी ने नहीं लगाया हो। दुनिया को आप तब तक नहीं बदल सकते जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे। एक बार अंदर यह पनप गया ना कि मुझे भी कुछ ऐसा करना है यार, कुछ तो करना है, हौसला बनाना है दुनिया के लिए। चाहे कुछ लोग ही मेरे को देख रहे हैं, इंस्पायर हो, कुछ तो करना है। ऐसे ही थोड़ी आया और चला गया, क्या कुछ करना है। अगर आपको ये क्लियर हो गया कि मुझे इस प्रॉब्लम का सलूशन निकलना है तो सलूशन खुद चल कर के आपके पास आता है। प्रॉब्लम में ही सलूशन होता है। आपके जीने की वजह बहुत बड़ी होनी चाहिए। अगर वो बड़ी है तो वो अपने आप ही आपसे बड़े बड़े काम करवाती चली जाएगी। आप चाहे जॉब करो चाहे बिजनेस करो, एक स्किल ऐसी है जो आपके अंदर होनी ही चाहिए, उसके बिना आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। वो है कम्युनिकेशन स्किल। जितना आप बुराई को देखोगे उतना दुखी होगे, और जितना आप दुखी होगे उतने ही दूसरों को दुखी करोगे। जितना आप प्रकृति से जुड़ते जाओगे उतना अच्छा एहसास करोगे। अरे जो सोए हुए हो, डरे हुए हो, बैठे हुए हो, उठो, खड़े हो, आगे बढ़ो। प्रॉब्लम में ही सलूशन छुपा होता है। हर बीमारी का इलाज कहीं बाहर नहीं होता, उसी बीमारी में होता है। जैसे ही उस बीमारी का कारण समझ आता है वहीं पर उसका इलाज छुपा होता है। जिंदगी में कभी कुछ करना है तो सच बोल दो, ये दुनिया बदलेगी, क्योंकि यह भी होना आसान है। अगर आपके अंदर धैर्य है तो आप अपनी जिंदगी का हर फैसला सही तरीके से ले सकते हो। मैं यह नहीं कहता कि एजुकेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बिना आप सर्विस भी नहीं कर सकते। दुनिया के अंदर
मतलब कि जिंदगी को काटने के लिए एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, लेकिन जिंदगी जीने से इसका दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। एक बार आपका लर्निंग एटीट्यूड बन गया, फिर पैसा तो क्या है, कितना भी कमा लो, आपका कोई नहीं रोक सकता। हमेशा कुछ ना कुछ सीखने के रास्ते पर आगे आप चलोगे तो चलते चलते आपको पता भी नहीं लगेगा, और सच बता रहा हूँ, पता भी नहीं लगेगा कि कब आप लोग नॉर्मल इंसान से सुपर इंसान बन जाओगे। इस दुनिया में मैजिक नाम की कोई चीज नहीं है, सिर्फ खेल है। अगर मैं आपका सिर किसी पानी से भरे ड्रम में मुंह पकड़कर उसके अंदर कर दूं, आप अपने आप को बचाने के लिए पूरी एनर्जी लगा दोगे, क्योंकि प्रॉब्लम बड़ी है, तो जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतनी बड़ी एनर्जी। आपको जिंदगी के बारे में सबसे अच्छा आपके पेरेंट्स के अलावा कोई नहीं सोच सकता। हमें ये सोच बदलनी होगी कि अगर ये मेरा जो बच्चा है उसका इन टॉप कॉलेज में एडमिशन हुआ तो इसका मतलब अच्छा है, इसका लाइफ बन गई, और अगर नहीं होता तो उसकी लाइफ बिगड़ गई। स्टूडेंट के सुसाइड का कारण है कि उन्हें यह समझा दिया गया है कि अगर टॉप कॉलेज नहीं मिली तो इसके अलावा सक्सेस होने का और कोई रास्ता ही नहीं है। जिसमें रुचि है वो करो। जब आपको पता है कि इस रेस में आप जरूर हारेंगे तो उस रेस में भाग ही क्यों लें। आज की डेट में इंडिया में इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं जिसकी कोई हद नहीं। बस यह सोच चाहिए कि जहां सारे लोग का ध्यान है वहां आपका नहीं होना चाहिए। आप वो काम कर रहे हैं जिसमें आपकी वीकनेस है और आपके कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेंथ है, तो आप हारेंगे ही हारेंगे। तो अच्छा होगा अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही काम करो। जरा इंटरनेट पर लोगों के बारे में पढ़ो, ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको स्कूल में घुसने तक का मना कर दिया गया था, आज वही लोग हिस्ट्री बदल गए। आप ऐसे स्टूडेंट हो कि केवल अच्छी कॉलेज ना मिलने से दुखी हो रहे हो।